तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए और कि मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हो पाया। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप सब अच्छे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और परमेश्वर पिता के और उनके पुत्र प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बने हुए हैं। सो ये फेलोशिप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो, और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि मैं आप सभी के बीच में जुड़ पाया। आइए कुछ बातों को देखते हैं। एक प्रार्थना करना चाहूंगा मैं समय के लिए। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद के साथ में उस प्रेम को लेकर के आपके समीपी में आते हैं पिताजी, क्योंकि आप प्रेम हैं और आपने हमसे बहुत ज्यादा प्रेम किया है पिताजी। जब हम उसके योग्य नहीं थे, जब हम आपके बैरी थे, तब आपने अपने स्वर्गीय प्रेम को अपने पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट किया। हम उस स्वर्गीय प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा जो जीवन से उत्तम है पिताजी, और आपके उस अनुग्रह के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। उस अनुग्रह की स्तुति कलीसिया के द्वारा पीढ़ी से पीढ़ी और युगान युग आपके नाम के लिए होती रहे पिताजी, क्योंकि आपने ऐसा उपाय ठहराया कि आपके पुत्र में, आप उस लहू में हमारा मेल मिलाप अपने साथ में कर लें। और इसलिए पिताजी हम आपके बड़े नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम प्रियों को इकट्ठा किया है और आप प्रतिदिन करते हैं पिताजी। मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो वचन के लिए ठहराया गया, जो हम सीख रहे हैं, जो आप अपने लोगों से अपने वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके नाम का धन्यवाद हमेशा होते रहे पिताजी। होने दें कि प्रतिदिन चाहे हम आपस में मिलें न मिलें पिताजी, परंतु आपके साथ में हमारी सहभागिता होने वाली हो सके। और इसलिए पिताजी इस समय को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। सहायता करें हमें, मेरी, हमारे प्रियों की, आपके प्रियों की पिताजी, ताकि हम आपके वचनों को ठीक ठीक जानने वाले हो सके और आज के दिन में तृप्त होकर यहाँ से जाएं पिताजी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद देते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे प्रथम हमारी संगति, आ, हमारी जो फेलोशिप होती है, हमारी जो सहभागिता होती है, वो परमेश्वर पिता और उनके पुत्र के साथ में हो। और इसलिए जब मेरी और आपकी संगति, मेरी और आपकी जो सहभागिता उस परमेश्वर के साथ में बनी रहती है, तब आप जिससे भी मिलेंगे आप उसके लिए आशीष का कारण होंगे। और इसलिए ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस संगति, वो संगति जो हम इस पृथ्वी में विश्वासी और मसीही होकर के एक दूसरे के साथ में रखते हैं, जैसे ये संगति, ये बहुत अहम है कि मेरी और आपकी संगति उस परमेश्वर के साथ में और उस उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ में हो, रेगुलरली और डेली। और इसीलिए जब मैं अगर अपना व्यक्तिगत बात करूं तो आ, सुबह से लेकर के, जैसे मॉर्निंग से लेकर के जैसे ही नींद खुलती है, उसके बाद में आ, एक, जैसे प्रतिदिन, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा जैसे प्रतिदिन हम कुछ इस शरीर के लिए दिनचर्या करते हैं, जैसे ब्रश करना और उसके बाद में अपने दैनिक कार्य को करना, वैसे ही जैसे शरीर को इनकी आवश्यकता है रेगुलरली डेली, वैसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो एक एक फेलोशिप, अपने परमेश्वर को खोजना और उसके बाद में उस संगति में रहना। वो चाहे आप प्रार्थना के जरिए बोलिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए रहता है रेगुलरली प्रतिदिन। और इसीलिए
अगर आप पहला यूहन्ना की पत्री देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और उसका 3 वचन ऐसा लिखा है। लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 3 वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। एट प्रेजेंट है। हम उस सहभागिता में बने हुए हैं। किसके साथ में? पिता के साथ में और पुत्र के साथ में, क्योंकि पिता के साथ में हमारा मेल पुत्र के ही द्वारा हुआ है। और इसीलिए ये एक बात का प्रमाण है। देखिए, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है जो, ये मायने नहीं रखता कि मैं कितने वचनों को जानता हूं। ये मायने नहीं, मतलब मैं उसको उस में, अगर आप तौलना चाहें अपने मसीही जीवन को, तो सबसे पहले देखिए क्या आप उस सहभागिता में हैं। और अगर मैं और आप उस सहभागिता में हैं, तो समझ लीजिए कि उससे बड़े आनंद की बात कुछ नहीं है। क्योंकि बाइबल में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको उबारता है कि मैं और आप पहले अपने आप को चेक करें। और जब आप अपने आप को चेक करते हैं कि क्या तुम मसीह यीशु में, क्या मसीह तुम में है, था नहीं, है। और ये जब मैं और आप चेक करते हैं मेरे प्रियो, वही चीज सबसे पहले चेक करने का है कि क्या मैं उस सहभागिता में हूं। और इसीलिए जब मैं और आप उस सहभागिता में हैं, तो ये बड़े ही आनंद की बात है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर समय मुझे और आपको लीड करता है, चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे वो नाइट हो, चाहे थ्रू आउट द ये पूरे दिन की बात हो। और इसीलिए ये जो सहभागिता है, ये जो संगति है, ये सबसे बेस्ट है। जहां पे प्रतिदिन जितना आप रहेंगे, प्रतिदिन जितना आप उसके साथ रहेंगे, उसके मुख को निहारेंगे, उतना ज्यादा आप उसके जैसे बनते चले जाएंगे। और इसीलिए ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ये एक चेक पॉइंट है, जैसे टिक बॉक्स में टिक लगाते हैं ना, ये है करके। वैसे ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय है कि हम, हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। ये हमारी एक व्यक्तिगत गवाही होनी चाहिए। और इसीलिए अगर आप दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 30 जी, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 3:16 मैं पढ़ लेता हूं। देखिए क्या लिखा है। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। लिखा है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। तो हमारा जो बदलाव होता है, हमारा जो इस जीवन का अंश अंश करके प्रभु की ओर बदलना होता है, वो तब होता है जब आप उसके चेहरे से निकलने वाले उस ग्लोरी को देखेंगे। जैसे मूसा के लिए लिखा है कि उसने अपने फेस को ढक लिया जब ज्योति निकल रही थी, तो ताकि उसको, वो जो कम होने वाला ज्योति था, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, कि उसको देखा नहीं जा सकता, या देखा, वो छिपा लिया गया वो पर्दा। और वो पर्दा एक तरीके से इस प्रकार से बताता है कि किस प्रकार
पुराने नियम में एक पर्दा था कि पर्दे के पीछे जो चमकता हुआ फेस है, जिसमें ग्लोरी निकल रहा है, उसको देखा नहीं जा सकता था या उसको देखने नहीं दिया। परंतु जब हम नए नियम में आते हैं, जब हम पुत्र की बात करते हैं, तो यीशु मसीह के चेहरे से वो ज्योति, वो चमक निकल रही है, जिसको अगर आप और मैं देखते हैं तो उसकी समानता में परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको बदलते चले जाता है। और जब तक वो दर्शन ना हो, जब तक कोई पुत्र को ना देखे कंटिन्यूअसली, तो बदलाव जो है वो टेम्पररी रहता है, कई बार कुछ समय का, और उसके बाद में गायब हो जाता है। परंतु जब हम उसको देखते हैं, उसको निहारते हैं, उस महिमा को देखते हैं, तब जाकर के हम उसकी समानता में बदलते चले जाते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के समान तभी बदलने पाएंगे जब उसके नेचर को, उसके स्वभाव को देखेंगे, जानेंगे, और उसके बाद में परमेश्वर का आत्मा हमें वो ताकत देगा कि वैसा जीवन हम जी सके। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना एक वीक व्यक्ति करता है, जिसको पता है कि वो अपने आप में कितना कमजोर है और मसीह की ताकत में वो कितना सामर्थी। मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए जब आप वीक होते हैं, जब आप निर्बल होते हैं, तब जाकर के परमेश्वर जानबूझ करके कई बार अपने बच्चों को ऐसे अवस्था में लाते हैं जहां पे उनको पूरे तरीके से एक कमजोरी, एक निर्बलता होती है। और जब आप उस निर्बल स्टेट में आ जाते हैं, वो ठीक वही समय रहता है जहां परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाए। और इसीलिए जब आप पुराने नियम के जितने भी परमेश्वर के महान कार्यों को देखेंगे, वहां पे आपको मनुष्यों में एक निर्बलता दिखाई देगी, इससे पहले कि परमेश्वर का अद्भुत सामर्थी वहां पे काम हो। और वो जो निर्बल स्टेट रहता है ना, जैसे नए नियम में एक व्यक्ति है जिसकी चर्चा की गई है कि ना तो वो खुद उस जगह तक पहुंच सकता है जहां पे उसकी चंगाई है, जहां पे स्वर्गदूत पानी को हिलाते हैं तो चंगाई हो जाती है, और ना ही उसके पास में कोई व्यक्ति है जो उसे उठा करके वहां तक ले जा सके। तो ना खुद वो कर सकता है और ना ही उसके पास में कोई सोर्स है। ऐसी दशा में रहने वाले लोगों से परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर स्वयं मिलते हैं कई बार अपनी इच्छा के अनुसार में, कि उस निर्बल स्टेट में वो अपने सामर्थ को दिखाएं। और इसीलिए कई बार परमेश्वर को हमें वैसा स्टेट में लाना पड़ता है कि मैं और आप निर्बल बने। मुझे ये वचन बहुत पसंद है, और मुझे हर वो पार्ट पसंद है जहां परमेश्वर के लोगों को व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा कुछ सिखाया जाता है। क्योंकि मैं और आप थ्योरी बहुत सारा चीज जान सकते हैं, परंतु आप सुन बहुत सारा चीज सकते हैं, परंतु जब आपके साथ में वो चीज होगा नहीं, तब आप उस चीज को फील कैसे करेंगे, जिएंगे कैसे। और इसीलिए मान लीजिए एक फल है। कुछ दिन पहले एक बच्चा था छोटा सा, एक पामलो करके फ्रूट होता है ना। सो पामलो करके एक फ्रूट था, तो मैं दूर से, मैं और वो बच्चा देख रहे थे उसको। तो मैं बोला कि ये क्या फल है बेटा। तो उन्होंने बोला भैया ये पामलो है। तो मैं बोला कि अच्छा। उन्होंने फिर उसके पामलो के बारे में बताना शुरू किया कि ये कैसा होता है, क्या होता है। मैं बोला अच्छा अच्छा। फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या आपने किसी कभी इसको खाया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने नहीं खाया है। टेस्ट नहीं है, जानकारी है। अनुभव नहीं है, जानकारी है। और जब जानकारी होती है और अनुभव नहीं होता है, तो कुछ मिसिंग रहता है बीच में। और वैसे ही परमेश्वर के बहुत सारे वचन के प्रति मेरी जानकारी हो सकती है, लेकिन अगर टेस्ट नहीं है, अगर मैंने चख करके नहीं देखा है कि वो कैसा भला है, तो आपके पास में वो प्रैक्टिकल अनुभव नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने चख करके देखा है कि वो कैसा भला है, तो आपके पास में टेस्ट है, एक्सपीरियंस है मेरे प्रिय। अगर आप अय्यूब की पुस्तक का आखिरी अध्याय निकालेंगे,
अय्यूब, उसका 44 है क्या, लास्ट 42। अगर आप 42 और उसका 5 देखिए क्या लिखा है, 42 का 5, अय्यूब 42 भजन संहिता के पहले और उसका 5वां वचन। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मैंने कानों से तो तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। और ऐसा बहुत बार होता है कि हम सुन रहे हैं कानों से, परंतु जो व्यक्तिगत एनकाउंटर होता है परमेश्वर के वचन के साथ में, तो हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो अलग होती है। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कई बार हमको वो प्रैक्टिकल अनुभव देना चाहते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव देना चाहते हैं, ताकि मैं और आप उस परिस्थिति में अपने परमेश्वर को और अच्छे तरीके से जाने। आपको स्मरण आता है गिदोन, है ना? गिदोन के पास में कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे। परमेश्वर ने बोला मैं काम नहीं कर सकता, इतने कम कर दिया। फिर बोला अभी भी मैं काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाद में ये होगा कि इतने लोग थे करके उन्होंने विजय प्राप्त कर दिया। सो परमेश्वर ने इज़राइल को भी तब चुना, लिखा है इसलिए नहीं चुना गया तुमको कि तुम बहुत सारे थे, परंतु इसलिए चुना गया कि तुम बहुत थोड़े थे। और इसलिए अगर आप दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 8 और 9 वचन को देखिए, और उसका 8, 9 और 10 को देखिए क्या लिखा है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था। यहाँ तक कि हम यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। परंतु हमने अपने मन में समझ लिया कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। जी हाँ, 8वें देखिए, एक व्यक्तिगत अनुभव है परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के एक महान जन का। और उस जो परमेश्वर के द्वारा ऊंचा उठाया गया एक जन है, सेवक है पौलुस और उनके साथी। यहाँ पे देखिए 8वें वचन में, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, लिखा है हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था। आगे लिखा है यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। 9 वचन में लिखा है वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि ताकि हम अपना भरोसा न रखें। ताकि मेन बात क्या था उस पूरे परिस्थिति में? परमेश्वर के जनों को, जो परमेश्वर के साथ में है, लेकिन कंटिन्यूअसली परमेश्वर उन पर एक बात अपने अपने वचनों के द्वारा और अपने आप को प्रकट करते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनको सिखा रहे थे, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे थे, मतलब जिला रहे थे, ताकि जब उनके पास में वो अनुभव हो, जब उनका वो जिया हुआ सत्य हो, तो वो उसी को आगे जिनको सिखा रहे हैं उनको सिखा सके। और वो बात क्या थी कि ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। एक समय आया जब उनको लगा कि अब तो हम गए, खत्म हो गया सब, अब हम मृत्यु में ही पहुंचने वाले हैं। ये नहीं कि वो मृत्यु से डर रहे थे, परंतु वो बोल रहे थे कि अब हम समझ चुके थे कि हम पर मृत्यु के दंड की आज्ञा हो गई है। और जब मान लीजिए, इसको आप अपने ऊपर लेकर के समझिए कि आप समझें कि आपके ऊपर में मृत्यु के दंड की आज्ञा, सॉरी, दंड नहीं, ये गलत शब्द है, मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है ना?
मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, मतलब अब हमारा यहां से जाने का समय हो गया है। जैसे पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं कि प्रभु ने हम पर ये प्रकट किया, मुझ पर ये प्रकट किया कि अब मेरे जाने का समय आ गया है करके, है ना। सो उस समय ये बात जब प्रकट हुई उन पर, तो वहां पे वो बोलते हैं कि ये बात इसलिए प्रकट हुई कि जब पूरे आशा खत्म हो जाए, पूरा होप खत्म हो जाए, मतलब हमारे तरफ से पूरी ताकत खत्म हो जाए अपने आप को जिंदा रखने के लिए, तब उस समय में परमेश्वर उन पर ये बात प्रकट करें कि चलो, अब तुम छूट गए हो, अब तुम बच गए हो, तुम्हें और भी काम करना है, तुम्हें और भी इस पृथ्वी पर रहना है, ताकि कलीसिया के लिए तुम और आशीष का कारण हो, और भी योजना है। तो सोचिए उस परिस्थिति में जब उन्हें खुद लगा था ऐसा कि अब हमारे जाने का समय आ गया है, तब उस समय उन्होंने ये देखा कि परमेश्वर ने उनको वो मृत्यु से बचा करके निकाला। और ये किस लिए हुआ मेरे प्रियो? ताकि वे अपना भरोसा न रखें, परंतु उस परमेश्वर का भरोसा रखें। जैसा लिखा है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का, जो मरे हुओं को जिलाता है। वो तो मरे हुओं को जिलाता है, तो जो जिंदा है उनको जिंदा रखने में उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज्यादा कोई मेहनत का ही काम नहीं है उनके लिए। और इसलिए जब आप अपने परमेश्वर को इस प्रकार जानते हैं, एक व्यक्तिगत अनुभव से, तो आपका विश्वास और आपका ये जो शब्द है विश्वास के, वो और ज्यादा बोल्ड। और मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे दिए हैं, कि जहां पे मेरा मेरी बुद्धि, मेरे सोच विचार और मेरी बातें, मेरी ताकत, सब निर्बल, सब जीरो हो गया, और तब ठीक समय में परमेश्वर ने अपने सामर्थ को उस परिस्थिति में प्रकट किया। और तब एक चीज मैंने देखा कि कई बार हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और पैरेलली देखने लग जाते हैं कि मेरी सहायता कहां से आएगी, कैसे होगा ये परिस्थिति में, ये चीज कैसे मैं निकलूंगा। और तब परमेश्वर अपने लोगों को उस परिस्थिति में निकालने से पहले एक बात सिखाते हैं कि ऊपर देखना सीखो, ऊपर देखना सीखो। जैसे पुराने समय में लिखा जाता है, भजन में लिखा है कि पर्वतों को देखूंगा मैं। तो पर्वत ऊंचे पर होता है, और वो पर्वत जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। तो कहने का मतलब, उस परिस्थिति में जब हम पढ़ते हैं, तो उस परिस्थिति से परमेश्वर सबसे पहले आपको ऊपर दिखाना चाहते हैं। जैसे अब्राहम को जब लग रहा था कि अब, उन्होंने बोला, परमेश्वर आपने तो मुझे खुद का संतान नहीं दिया, तो क्या ये मेरा दास जो है इलियाजर जो है यही होगा? तो परमेश्वर ने उनके साथ में काम किया कि उनको रूम से बाहर निकाला और बोला कि आसमान की ओर देख। और जब आसमान की ओर दिखाया, अब अब्राहम जमीन की ओर नहीं देख रहे थे, लोगों की ओर नहीं देख रहे थे, इलियाजर की ओर नहीं देख रहे थे कि शायद ये होगा वो करके। अब अब्राहम की जो आंखें हैं, निगाहें हैं, वो आसमान की ओर हैं। और परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो कि जब हम ऐसी परिस्थिति में उनकी ओर देखते हैं, तब जा करके आप देखने पाएंगे कि वो चाहते हैं कि आपकी आशा, आपका विश्वास 100% उनकी ओर रहे, ताकि जब हम उनकी ओर देखते हैं, तब आप जाने कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जब आप उनकी ओर ये जो अनुभव से होकर के निकलते हैं कि हाँ, यहाँ पे परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया है, तो आपके पास में अनुभव है। अब ये जीवन, अब ये वचन सिर्फ आपके लिए थ्योरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छा सरमन सुना, और उसके बाद में आपने बहुत सी ऐसी बातें जान ली जो आपने पहले नहीं जाना था। बहुत अच्छी बात है, परंतु आप क्या इन वचनों का व्यक्तिगत अनुभव रखते हैं? क्या आपके पास टेस्ट है? टेस्ट है आपके पास? आपको पता है, अगर आप पुराने नियम में देखेंगे, अगर आप मनुष्यों की बात देखें,
तो मनुष्यों को हर फल का टेस्ट पता था। वो हर फल को मनुष्य चख करके जानता था कि ये फल कैसा टेस्ट करता है, वो फल कैसा टेस्ट करता है, और लास्ट में उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को भी टेस्ट करके देख लिया। परंतु उस पूरे वाटिका में केवल एक ही वृक्ष था जिसके फल का टेस्ट मनुष्य की जीभ को नहीं पता था। कौन सा था वो? जीवन के वृक्ष का फल। जीवन के वृक्ष के फल का टेस्ट उसको नहीं पता था। और जब सर्प आया तो उसने एडवर्टाइज किया, उसने एडवर्टाइज किया भले बुरे की ज्ञान के वृक्ष के फल का, कि ये ऐसा है वो ऐसा है करके, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, ऐसा वैसा। परंतु एक फल का टेस्ट मनुष्य के जबान को आने से पहले ही उसको अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया गया। वो था जीवन के वृक्ष। और एक तरीके से अगर आप उसको एक दृष्टांत की रीति से समझें, एक जीवन का वृक्ष तो जैसा प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में बताते हैं कि वो पैराडाइज में है, स्वर्ग लोक में है वहां पे। लेकिन आपको पता है, इस पृथ्वी पर रहते रहते भी हमको स्वर्गीय वस्तुओं का टेस्ट दिया गया है, टेस्ट दिया गया है। क्योंकि जब यीशु मसीह अपने जो चेले हैं उनको प्रार्थना करना सिखाते हैं, तो उससे वो उस प्रार्थना में एक बात है कि प्रतिदिन की रोटी हमें खिलाया कर, रोटी जो बच्चों के लिए है। और जब उसी भाग में आप ऊपर पढ़ेंगे तो प्रभु एक जगह उसी में बोलते हैं कि तुम अन्य जातियों के समान बकबक मत करो, तुम्हारे पिता को पता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। और इसलिए जब वो प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं तो मैं ये मान नहीं सकता कि वो इस पृथ्वी की रोटी की बात कर रहे हैं। वो उस रोटी की बात कर रहे हैं जो स्वर्ग से हमारे लिए दिया गया है, ताकि हम जीवन पाए, अनंत का जीवन पाए। और इसलिए जब परमेश्वर अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं तो वो रोटी है, वो स्वर्गीय रोटी है मेरे प्रिय। और वो अपने विषय में बोलते हैं कि सच्ची रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरा है, ताकि इसे लोग खाएं और जीवन पाएं, जीवित रहें। और इसीलिए ये जो वचन है, ये जो वचन है, इसका टेस्ट मेरे और आपके पास होना है। जैसे कि पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय और उसका 25 वचन में ऐसा लिखा है। पढ़िए क्या लिखा है। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। उसके ऊपर में है। 23 से आगे बढ़ो। हाँ जी। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हाँ, ये दूसरा अध्याय का 3 वचन पढ़िए। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तुमने कुछ टेस्ट किया है, चख लिया है। और यही चीज भजन संहिता 34 अध्याय के 8 वचन में लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा है, आपके बाइबल में क्या लिखा है। 34 भजन संहिता और 8। परख कर देखो कि परख यहोवा। कर देखो लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है। ओ टेस्ट एंड सी। टेस्ट, है ना। चखने और परखने में अंतर है मेरे प्रियो, और इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है। आप किसी भी वर्जन को देखिए, जब मैंने इसको खोजने का प्रयास किया, लिखा है ओ टेस्ट, चख करके देखो कि वो कैसा भला है, टेस्ट करके देखो। जस्ट एक ह्यूमन एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सिंपल मिठाई की शॉप में जाते हैं या कुछ भी चीज,
जिसको देख करके नहीं पता चले। वो देखने में बहुत सुंदर रहता है, ठीक है, बट आपको उसको टेस्ट करके देखना पड़ता है कि उसका स्वाद कैसा है। और वही टेस्ट परमेश्वर मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा वो जीवन का टेस्ट देते हैं। सो मैं यही बताना चाह रहा था कि कुछ परिस्थितियों में हमें इसलिए डाला जाता है, इसलिए रखा जाता है ताकि हम कुछ सीखें। कुछ कमी घटियों में हमें इसलिए रखा जाता है ताकि हम कुछ सीखें। और यही चीज परमेश्वर अपने बच्चों के साथ में करते हैं। अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़िएगा। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। जो परमेश्वर इतना सामर्थी है, इतना ताकतवर है कि इस ये जो लाल समुद्र है उसको 2 भाग में फाड़ सकता है कि उनके लोग पार हो जाए वहां से। जो परमेश्वर इतना सामर्थी है कि पूरे मिस्र में अंधकार और अपने लोगों में ज्योति रख सकता है। जो परमेश्वर इतना सामर्थी है कि उनके पहलौठों को बचा करके उनके विरोधियों के पहलौठों को खत्म कर सकता है, इतना ताकत दिखा सकता है, वो परमेश्वर उनको रोटी नहीं खिला सकता था? वो परमेश्वर यहाँ पे जैसा लिखा है कि आ, भूखा होने दिया, और जब भूखा होने दिया तो फिर मन्ना भी खिलाया, और वो भोजन दिया जो ना तो वो और ना उनके पुरखा जानते थे। पहले उन्होंने कभी वो चीज खाया ही नहीं था, क्योंकि मन्ना एक स्वर्ग से गिराया हुआ भोजन उनको दिया गया था। और फिर लिखा है कि इसलिए ये सब क्यों किया गया, भूखा क्यों रहने दिया, क्यों ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने ऐसा व्यवहार किया उनसे? इसलिए कि तुझको सिखाए। वो उनको बैठा करके थ्योरी प्रीच नहीं कर रहे थे, वो उनको उस मार्ग में लेकर के जा रहे थे ताकि वो कुछ सीखें जो वो सिखाना चाह रहे थे। और एग्जैक्टली सेम व्यवहार उन्होंने अपने पुत्र के साथ में किया। जब आप यीशु का बपतिस्मा के बारे में देखते हो, पवित्र आत्मा का आना, और उसके बाद उनको कहाँ लेकर के गया गया? जंगल में। और जब वो उनको जंगल में लेकर के जंगल में इनको भी, जंगल में अपने पुत्र को भी, तो रास्ता वही है मेरे प्रियो, हमें भी वो जंगल से ही पार होना है। जैसे हम एक गीत गाते हैं ना, हम करूं मैं तेरी है मसीह अपने जीवन भर इस अपने इस जंगल के सफर में, ऐसा करके एक गीत है। तो ये सफर, ये कठिनाई, ये परिश्रम आता क्यों है? ताकि आपने जो विश्वास किया है उसका परख हो सके, और परखने के बाद में वो और ज्यादा अच्छा हो सके। क्योंकि सोना जब खदान से निकलता है ना, तब उसको पेंडेंट बना करके पहना नहीं जाता। मतलब जब सोना खदान से निकलता है तो वो दिखाने लायक नहीं रहता है, वो सोना। लेकिन आप जब तक उसको ताओगे नहीं, जब तक वो भट्टी में नहीं जाएगा, टेम्परेचर हाई जब तक नहीं होगा, तब तक वो मेल्ट नहीं होगा। और जब तक वो मेल्ट नहीं होगा तब तक उसको शेप नहीं दिया जा सकता। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के विश्वास को आग की भट्टी में रख करके उसको ताया जाता है। और जब वो ताने के बाद में निकलता है, तब वो एक ऐसा ऑर्नामेंट बनता है जिसको लोग अपने गले में या इधर उधर लगा करके फिरते हैं। मतलब वो दिखाने लायक रहता है, देखने लायक रहता है। वो कब? उस भट्टी के प्रोसेस से पार होना होता है। और इसलिए कभी भी परमेश्वर का वचन, देखिए, सुसमाचार, अगर आप पहला पत्रस पहला अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके अंतिम वचन में लिखा है, यह सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें प्रचार किया गया था। और अगर आप एक अध्याय को ही ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत सारी चीजों को पाएंगे जो बहुत बार सुसमाचार सुनाते टाइम मिसिंग हो जाता है।
आप पाएंगे कि जो विश्वास तुमने किया है उसकी परख होगी। आप पाएंगे कि परमेश्वर पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। आप पाएंगे उसके भय के विषय में डरना चाहिए। ये सारी बातें सुसमाचार के अंदर में है। परमेश्वर ने कभी भी, परमेश्वर का वचन, सुसमाचार बिना बलिदान के नहीं है, एक आसान रास्ते की बात में है ही नहीं। और इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, ताकि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। और जब पिता सिखाने लग जाते हैं, तब मेरे प्रियो हमें कॉपरेट करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि वो हमारा पिता है। और इसलिए इससे पहले कि चेलों के जीवन में कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आती, उन्होंने, प्रभु ने उन पर परमेश्वर को पिता करके प्रकट किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए परिस्थिति में, याद रखना कि पिता हमेशा कंट्रोल में है। एक परिंदा, एक चिड़िया भी उनकी मर्जी के बिना नीचे नहीं गिरता है। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। हर चीज कंट्रोल में है। अगर आप दुख सह रहे हो, वो भी परमेश्वर के कंट्रोल में है। आप देखिए, यीशु मसीह का जीवन देखिए, और हर उस व्यक्ति का जो एक अच्छा मसीही जीवन जीते थे, उनमें एक सोच आप पाएंगे। जैसे पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं कि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख सहता है तो यह उसको भाता है। आप चले जाइए राजा दाऊद के जीवन में, अब देखिए शाऊल ने उसके साथ क्या क्या किया, परंतु उन्होंने कभी अपना हाथ नहीं बढ़ाया शाऊल को मारने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ एक राजा था। तो उन्होंने बोला, मैं इस अभिषिक्त जन पे हाथ नहीं उठाऊंगा। फिर आप एक जगह देखिए, वो पूरी सेना के साथ में चल रहा है, अपने पूरे योद्धाओं के साथ में चल रहा है, और एक व्यक्ति उसके ऊपर में धूल फेंक रहा है, उसको हत्यारा बोल रहा है, उसको कुछ कुछ बोल रहा है। परंतु वहां पे राजा दाऊद का जो साथी था, कलीग था, उसने बोला कि ये मरा हुआ कुत्ता मेरे स्वामी को ऐसा बात बोले, क्यों ना मैं इसे खत्म कर दूं। राजा दाऊद ने बोला, नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है, और जितना ये मेरे को कर्ज करेगा, श्राप देगा, उतना ही परमेश्वर मुझे आशीष दे। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप अपनी परिस्थिति में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान करके जानते हो, तो आपके लिए, अर्थात उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, हर एक चीज मिलकर के भलाई को ही उत्पन्न करेगी। यीशु को भी जब, उसी प्रकार जब यीशु को पिलातुस के हाथ में सौंपा गया, तब जाकर के वहां पे उसने बोला कि यह अधिकार तुझे मेरे ऊपर से दिया गया। वो चाहता तो प्रार्थना करता और पलटन पलटन स्वरदूतों की परमेश्वर की ओर से आ जाते, जैसा राजा दाऊद चल रहा था इतने सारे योद्धाओं के साथ में, और एक व्यक्ति उसके ऊपर धूल फेंक रहा है। बताइए क्या किया जा सकता था उसका। वैसे ही यीशु के सामने पिलातुस था, भले वहां पे कोई नहीं समझ पा रहा था उस चीज को, वो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन था। उसको खत्म करना या उसको वो करना कोई बड़ी बात नहीं थी, उस सिचुएशन से निकलना। परंतु यीशु ने ये बात को ग्रहण किया कि यह पिता की इच्छा है कि मेरे साथ में यह बीते। उसने परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाया, और आप देखिए दोनों का परिणाम। दाऊद के साथ में जब शिमाई ऐसे कर रहे थे, तो वो राजा नहीं थे, उसके जस्ट बाद वो राजा बने। यीशु ने जब दुख उठाया, तो यशाया में जैसे भविष्यवाणी हुई है और जैसा आप जानते भी हैं, उसके बाद परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में महान, अपनी महिमा के लिए। और इसीलिए आप इस बात को जरूर जाने कि जब परमेश्वर आपको, मुझे कुछ सिखाते हैं, तो यकीन मानिए कि पिता हर बातों के कंट्रोल में है। और इसीलिए इसको पढ़ के अब खत्म करते हैं। 4 वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण के, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है।
अपने मन में यह विचार कर आराम से बैठ, सोच कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वह तुझसे अपने बेटे के समान में ट्रीट कर रहा है, और इसलिए वह ताड़ना की भागीदारी जो हर कोई होता है, हर बच्चा होता है, अगर मेरी नहीं हुई तो। और इसलिए मेरे प्रियो, इस पूरे परिस्थितियों में परमेश्वर की यह इच्छा है कि हमारा संपूर्ण भरोसा उसके बड़े नाम पे। और कई बार जब हम पैरेलली देखते हैं कोई चीजों को, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऊपर देखने वाले बने, हम चख करके देखें, टेस्ट करके देखें कि वो कैसा भला है। सो मैं सोचा तो था कुछ और बात बोलने के लिए, बट स्टार्ट ही नहीं हो पाया वो चीज। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए, जो मेरा अनुभव है, मेरे पास टेस्ट है इसका, कि जब मैं निर्बल हुआ, मैंने अपना पूरा ताकत लगा करके देख लिया, पूरी बुद्धि लगा करके देख ली, और तब मैंने एक बात सीखा कि परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर मेरे ताकत को नहीं चाह रहे थे एक्चुअल में वहां पे। परमेश्वर को डिमांड था उस निर्बलता की, कि जहां पे मैं अपने पूरे हथियार डाल करके बोलूं कि ये मुझसे नहीं हो सकता करके। और मैं अपने अद्भुत परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, कि ऐसी परिस्थिति में अपनी अद्भुत सामर्थ को जब उन्होंने दिखाया, तो जैसा पौलुस के पास में वो अनुभव था, और उन्होंने वो दूसरे कुरिन्थियों में वो वचन को बोला ना, कि ताकि हम अपना भरोसा न रखें। पता है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें और उस परमेश्वर का भरोसा रखें जो मरे हुओं को जिलाता है। ये उसका एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन है। अगर अपने आप पिता को आप दूसरे नाम से ऐसे संबोधित करना चाहें या पुकारना चाहें, तो वो मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। जब अब्राहम की मरी हुई दशा थी, उसके शरीर की, जब सारा के कोख की मरी हुई दशा थी, मैं फिर से बोलता हूं जो मैंने सीखा, कि दो मरी हुई चीजों से इसहाक को जो जिंदा जीवन है उसने उत्पन्न किया। और ये जब अब्राहम ने देखा इस सामर्थ को, तो वही जब अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ाने के लिए लेकर के जा रहे थे, तो इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि अब्राहम को ये विश्वास था, इसहाक अगर खत्म भी हो जाए बलिदान के द्वारा, तो परमेश्वर उसे मरे हुओं से जिला देगा। और इसलिए जब वो उस पहाड़ पर चढ़ ही रहे थे, तो उन्होंने सेवकों को बोला कि रुको, मैं और ये लड़का ऊपर जाकर के आराधना करके वापस आते हैं। ये हमारा अंगीकार होना चाहिए। आपका और मेरा परमेश्वर बिल्कुल भी एक मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। लिखा है, उसकी आंख सदा धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनके प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। और इसलिए बोलिए, वो सुन रहा है। और जब वो परमेश्वर कहे कि बेटा बेटी मैं सुन रहा हूं, तो नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हम बोलें, हम अपनी बात उसके सामने में रखें। कहीं मत रोइए, उसके सामने रोइए। कहीं मत उदास होइए, उसके सामने होइए। वो आपको ऐसा इनकरेज करेगा जैसा मनुष्य के बस की बात नहीं है मेरे प्रिय। और इसलिए ये जो दुख है, कई बार जो दुख हमारे पास में आते हैं, जो निर्बलता, मैंने आपको निर्बलता की बात बोली, जो दुख है, जो सुसमाचार है, एक तरीके का जो सुसमाचार पुराने नियम में उनको दिया गया था, वो ये था कि मूसा के द्वारा फिरौन को ये बोला गया कि उसको उनको जा करके बोलना कि मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को जाने दे, लेट माई पीपल गो, जाने दे, ताकि वे मेरी आराधना, मेरी उपासना करें, मेरे लिए बलिदान चढ़ाएं। और इसीलिए याद रखिए, सुसमाचार एक तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक, सर्वप्रथम परमेश्वर जो हमारे लिए करते हैं, जो हमारे लिए करते हैं, अपने बड़े बल को दिखा करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा छुटकारा कराया, मिस्र से इस पार लेकर के आया। और नंबर टू, जो जंगल का सफर शुरू होता है, वहां पर से मुझे और आपको बड़ा ही सावधान और चौकन्ना रहना है कि ये जो जंगल का सफर है, ये जो दुख है, ये आपको और बेटर बनाने के लिए, एक अच्छा मसीही बनाने के लिए, जैसे याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं।
और इसलिए अ, कुछ वचनों को पढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है, ताकि आप इन पर मनन कर सके। मैं ज्यादा इसमें कुछ बोलूंगा नहीं। अगर आप निर्गमन की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और 3 वचन पढ़िएगा। निर्गमन 5 और 3, देखिए क्या लिखा है। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। क्या बोला? क्या बोला गया उनके द्वारा? इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, भेंट की है। और इस इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे ये है पार्ट 1, जाने दे, छुटकारा हो जाए। और नंबर 2 क्या है चाचा? कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। कहाँ बलिदान करना है? जंगल में। जंगल में। मतलब उस बंधुआई से छुटकारा ही इसलिए हुआ है ताकि क्या करें? बलिदान करें। और इसलिए कई बार ये सुसमाचार का पार्ट 1 बहुत अच्छा लगता है कि क्षमा हुआ, माफी हो गई, ये सब उसने उस अनुग्रह के निमित्त किया है। लेकिन जो पार्ट 2 है, जो नेक्स्ट है, वो बलिदानी जीवन है। और ये बात अगर नहीं समझे तो उसी में लिखा गया, वही सुसमाचार में प्रकट है जो उनको सुनाया गया कि वो मरी ना फैलाए, खत्म, नाश मत हो जाना। और वो नाश क्यों हुए, उसका एक रीजन था। अगर आप भजन संहिता 106 अध्याय निकालें और उसका 12 वचन देखिए क्या लिखा है। जिनसे 106 का 12वां वचन। तब उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। 13। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। 14। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। देखिए जंगल में क्या करने बोला था, बलिदान। और 14 वचन के अनुसार इन्होंने जंगल में क्या किया? अति लालसा। अति लालसा। सो ये जंगल के सफर में उनको वहां से छुड़ाने का मेन पर्पस क्या था? उस सुसमाचार को भेज के, अपनी सामर्थ को दिखा के, उस लहू के द्वारा, निष्पाप मेमने के लहू के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा जब छुड़ा करके लाया, तो शुरू शुरू में 12 वचन के अनुसार उनका हालत कैसे था पता है? उन्होंने वचनों का विश्वास किया, छुटकारा भी प्राप्त कर लिया। आगे लिखा है उसकी स्तुति गाने लगे। खूब गाना, खूब स्तुति, सब चीज बहुत अच्छा है। लेकिन लिखा है 13 वचन में, वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। ये था टर्निंग पॉइंट कि जब उन्होंने उस सुसमाचार के दूसरे भाग के साथ में छेड़खानी करना शुरू किया। पहला भाग तो वो निकल गए जो परमेश्वर ने किया, लेकिन जो दूसरा भाग था वो क्या था? जंगल में बलिदान चढ़ाना है। तो एक माइंड सेट होना है कि हम छूट इसलिए रहे हैं ताकि बलिदान चढ़ाएं। और इसलिए जब ये बलिदानी माइंड सेट हट जाता है ना मेरे प्रियो, तब एक व्यक्ति लालसा करने लगता है। और आप जानते हैं कि जब उन्होंने जंगलों में लालसा करना शुरू किया, अर्थात इस पृथ्वी के जीवन पर मन लगाना शुरू किया, मिस्र में वापस जाना चाहा, खाने पीने में ध्यान देने लग गए, तब मरी फैली। परमेश्वर ने ऐसा नहीं था कि उनको इधर से बचा के लाया ताकि अपना घात करे। सुसमाचार के दूसरे पार्ट पर ध्यान दीजिए। जंगल में, इस जीवन में, मसीह के द्वारा उस छुटकारे को प्राप्त करने के बाद में एक पवित्र जीवन जीने का है। एक ऐसा जीवन जीने का है जहां पे आप कंटिन्यूअसली बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि इसीलिए उसने छुटकारा किया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आपको वो पार्ट बताना चाह रहा हूं जो कई बार
प्रीच होने से छूट जाता है। कई बार सिर्फ पार्ट 1 प्रीच होता है, और एक व्यक्ति जब इसमें आ जाए कि अब तो मेरे पाप क्षमा हो गए, अब तो मैं छूट गया, उसके बाद उसने गीत भी गा लिया, बपतिस्मा का खाना भी दे दिया, और सब चीज हो गया, और उसके बाद में आगे क्या करना है, अब क्या, नया जन्म हो गया, अब क्या करना। तो अगर ये मैसेज ना आए, ये अनुभव नहीं आए, परमेश्वर उसको जंगल के मार्ग में लेकर के जा रहा है, तो वो समझ नहीं पाए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये क्या। तुम इसीलिए बुलाए गए हो, तुमको इसलिए वो किया। और क्यों आपको लगता है कि परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न होता है? नहीं, वो सब लोगों पर अपने अपना स्वभाव, जो उसके पुत्र का स्वभाव था, उसी को इस पृथ्वी पर प्रकट करना चाहता है कि देखो ये मेरे बच्चे हैं, जो दुख सहते हैं, अपनी हानि सह करके दूसरे को अच्छा देना जानते हैं। ये है वो स्वर्गीय बच्चे। और मेरे प्रियो, यकीन मानिए, अगर मैं और आप इस मनसा के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। मैं आपको ये बोलना चाहूँ। और इसलिए ध्यान रखिए कि जब आप जंगल के मार्ग से होकर के जाएं, तो बलिदान चढ़ाने का समय, लालसा करने का समय नहीं है। और इसीलिए पतरस अपनी पत्री में, कई जगह हमने पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं कि अपने आप को परदेशी जान करके, आपका जो देश है, जो सिटीजनशिप है, वो उधर है, सियोन देश हमारा है देश। पहले आप उसके लिए परदेशी थे, अब उसने बुलाया, इधर के लिए परदेशी हो गए। और पहले, मैं फिर बोलता हूं, पहले आप स्वर्ग के राज्य के लिए परदेशी थे, यहां ये हमारा देश था। अब हम इसके लिए परदेशी हो गए हैं, वो हमारा देश है। ये वचन के अनुसार है, स्थल भी है पर समय नहीं है। सो यकीन मानिए, ऐसी बातें लिखी हुई है, और मेरा विश्वास है कि आप सब इस बात से सहमत करते हैं। सो प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए, और आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखिए, उस विश्वास में बने रहिए, और उस आशा में जो सुसमाचार से होती, उस जीवित आशा के लिए बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति हमेशा आपके साथ बनी रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता आपको बल दें, और ऐसी परिस्थितियों में आपको बहुत सामर्थ्य दें, और ये माइंडसेट बन जाए हमारा, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं, कि जो यहाँ दुख उठाता है, उसके नाम का स्मरण करके घर में, ड्यूटी में, पड़ोस में, चर्च में, कहीं पे भी, और अच्छा देता है दूसरे को, ये मानसिकता को परमेश्वर देखता है, और इन्हीं बातों से वो प्रसन्न होते हैं। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आप सभी को शांति मिले। शालोम।